like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान इब्राहिम नफीस। जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। यकीनन आज मिल्लत इस्लामिया कैसे हालात से दो चार है, और बिलखुसूस चाहे वो इंटरनेशनल सतह पर हो, चाहे नेशनल सतह पर हो, चाहे वो हमारे सूबाई सतह पर हो, हालात कैसे नाजुक हैं ये तमाम के सामने रोज़े रोशन की तरह आया है। और यकीनन ये भी मिल्लत इस्लामिया ही का कमाल है कि इतने मसाइब और इतनी परेशान कुन हालात में भी हालात का डट कर मुकाबला कर रहे हैं, वरना पता नहीं कोई दूसरी कौम होती तो कभी की मल्यामेट हो जाती है। इन तमाम मसाइल के दरमियान ये पाखंडी का बयान मंजर पर आता है और शान रिसालत में गुस्ताखी के जरिए लाखों मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने की कोशिश करता है। जी हाँ, बात हो रही है यति नरसिंहानंद सरस्वती की, जिसके बयान के बाद मिल्लत इस्लामिया में खलचल पैदा हो जाती है और शहर बेंगलोर के अमायदीन, उलमाए कराम और मजहबी व मिली तंजीमों की जानिब से एक एहतजाजी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकाद हुआ, जिसकी कुछ झलकियां इससे कबल भी पेश की गई थी। आज फिर उसकी मजीद कुछ झलकियां आपके सामने पेश की जा रही हैं, जिसमें हजरत मौलाना मकसूद इमरान रशादी, इमाम व खतीब जामा मस्जिद बेंगलोर सिटी, और हजरत मौलाना ज़ैनुल आबिदीन रशादी, बानी व मोहतमिम दारुल उलूम शाह वलीउल्लाह के बयानात आपकी खिदमत में। वो आप सबके इल्म में है कि 29 सितंबर को यति नरसिंगा नंदा सरस्वती जो स्वामी है, इससे पहले भी मेरे और आपके नबी ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी और बिल्कुल गलत ज़बानी इस्तेमाल किया था। उस वजह से जेल वो पहुंचा था और ज़मानत पर रिहा था, और ज़मानत भी इस तौर पर दी गई थी कि आइंदा इस तरह की कोई भी गलत बयानी न करें वरना तुम्हारी ज़मानत रद्द कर दी जाएगी। अब यहाँ खुले आम अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनकी ज़ात अक़दस हमारे नज़दीक हम अपनी जानों से भी ज़्यादा आपको मानते हैं, और आपके लिए सिर्फ ज़बानी नहीं, अगर मौका आए अपनी जानों का नजराना पेश करने से कभी कोई मुसलमान पीछे हटता नहीं। जिस ज़ात अक़दस से हमारा ताल्लुक़ इतना ज़्यादा हो, अपने बाप से, अपनी माँ से, अपनी औलाद से और सारी जायदादों से बढ़कर हम अपने नबी को मानते हैं, तो उनकी शान में अगर गुस्ताखी हो तो क्यों कर किसी भी मुसलमान को तकलीफ ना पहुँचे। लेकिन हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हमारी यहाँ मुल्क की बड़ी बड़ी तंजीमें हैं और हमारे अकाबिरीन हैं, उनकी रायों पर हम अमल करने की पूरी कोशिश करते हैं। अब ये बात वाज़े हो गई है और हम तक ये खबर पहुंची है कि जैसे ही ये वाक़या पेश आया, गाजी आबाद में एक FIR दर्ज हुआ। उसकी बुनियाद पर जहां 302 का ये सेक्शन लगा हुआ है, उस वजह से उसको गिरफ्तार करके अंदर भेजा गया है। लेकिन और भी बहुत सारी धाराएं लग सकती हैं, और हमारी यहाँ तंजीमों के जिम्मेदारों के दरमियान और यहाँ के सियासी कायदीन के दरमियान और इसी तरह यहाँ के मशाइख हैं, सूफियान इकराम हैं, और इसी तरह अहले सुन्नत वल जमात के बड़े हैं, उनसे गुफ्तगू करने के बाद 3 बातें इस वक्त तय किए हैं। पहला ये कि हमारे कर्नाटक में जितने डिस्ट्रिक्ट हैं, उन डिस्ट्रिक्टों में तमाम जमातों के सुदूर और जिम्मेदार मिलकर SP के पास पहुंचकर अपने अपने जिलों में FIR दर्ज करवाएं। और दूसरी बात ये तय की गई कि CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ईमेल्स हैं, 2 ईमेल्स हैं, इंशाअल्लाह ये आपके स्क्रीन पर इंशाअल्लाह वो जाहिर होंगे। तो हर नौजवान जो पढ़ा लिखा है और हमारी हर बेटी, हर माँ जिनके पास भी ईमेल है कि हमारे नबी से हम कितनी मोहब्बत करते हैं और हमारे दिल कितने मजरूह हैं, और इसकी वजह से
CJI Sumo केस दर्ज करके उस पर ये तमाम धाराएं जो यहाँ ईमेल के जरिए से भेजी जा रही हैं उस पर लगाकर आइंदा कोई भी इस तरह की हरकत न करे और हमारे जिनसे दिली ताल्लुकात हैं, जज्बात हैं, उन पर किसी भी तरह की टिप्पणी न करें, उन पर ऐसी धाराएं लगाएं। और हमारी जो बड़ी तंजीमें हैं मुल्क की, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जमीयतुल उलमा है, जमात अहले हदीस है, जमात इस्लामी है और इसी तरह मुल्क की बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, तो उन तंजीमों के जिम्मेदारों से भी हमारी गुजारिश है कि आप मिल बैठकर आपके उकला को इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट में भी मुस्तकिल तौर पर इस पर एक केस दर्ज करवाए। इंशाअल्लाह हमारे यहाँ के जिम्मेदारों ने भी ये अहद किया है कि अगर हमारे अकाबिरीन इसमें थोड़ा सा आगे पीछे होंगे तो हम यहाँ से कर्नाटक से एक सुप्रीम कोर्ट में भी मुकदमा करने की यहाँ तैयारी हो रही है। इंशाअल्लाह इस पर हम आगे बढ़कर अगर हमारे लिए भी मौका हो तो जरूर हम इस पर आगे बढ़कर मुकदमा डालेंगे ताकि किसी भी शख्स को इस तरह की हरकत करने की फिर दोबारा हिम्मत ना हो। अब नया एक क्रिमिनल एक्ट बना हुआ है और उसकी सारी धाराएं हमारे सामने आ गई हैं। हमारे एक्सपर्ट अफसरान ने और इसी तरह हमारे उकला ने उन धाराओं को हमारे सामने जिक्र किया है। इन सारे धाराओं को हम तमाम डिस्ट्रिक्टों में पहुंचाएंगे। तो आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप अपने एसपी के पास पहुंचकर एक एफआईआर तमाम अपनी डिस्ट्रिक्ट के तरफ से ये दाखिल करें और ये बताएं कि हम अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करते हैं ताकि हमारे इस शहर में भी और हमारी इस रियासत में भी अमन व अमान बाकी रहे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे ये नौजवान अपने जज्बात को कंट्रोल में रखेंगे और ये जो हालात पेश आते हैं इस हालात से न घबराएंगे, न परेशान होंगे और न बुज़दिल होंगे। हमारे ये अकाबिरीन जो हमें हिदायत देते हैं हम इस पर भरोसा इंशाअल्लाह रखेंगे और इस पर मुकम्मल तौर पे अमल पैरा होने की कोशिश करेंगे। हाँ, अगर हिदायत देंगे कि आपको सड़कों पे उतरना होगा, मैदानों में जमा होना होगा, तो उस वक्त भी हमारे नौजवान पीछे नहीं हटेंगे। कब? हमारे अकाबिरीन के तरफ से हिदायत मिलने के बाद। अगर नहीं मिल रहे हैं तो जो हिदायत मिलेंगे हमको उस पर अमल पैरा होना होगा और जो भी यहाँ से हिदायत मिल रही है उस पर हमको मुकम्मल तौर पे अमल करना होगा। अल्लाह करे कि अल्लाह रब्बुल जलाल हमारे नबी के इस तक़द्दुस को हमेशा बरकरार रखे। जो थूकते हैं उन पर ही थूक फोड़े और जिस तरह की बकवास करते हैं अल्लाह उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाए। अल्लाह हमारी तमाम जमातों में इत्तिहाद बरकरार रखे। आमीन। मैं तमाम भाइयों से बहनों से दरख्वास्त करता हूँ कि इस वक्त हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों को अपनाने की फ़िक्र करें, एक एक सुन्नत को जानकर अमल करें। नुसीरत बिर्रुब मसीरत शहर और कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरी मदद की गई है, मेरे पास पहुंचने के लिए 1 महीने का फासिला है, तभी से उसके अंदर रोक पैदा हो जाता है, डर पैदा हो जाता है। अगर हम लोग जो यहाँ मौजूद हैं हिंदुस्तान में अगर कामिल सुन्नतों की पाबंदी कर लेंगे तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इनको बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा। या तो अल्लाह इनको हिदायत देगा या इनको तड़ी पार कर देगा। अल्लाह ताला हमको नेक तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, उलमाए कराम की इन हिदायत के अलावा दीगर मकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम और तंजीमों के जिम्मेदारान के एहसासात को भी अगली रिपोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसे आप मुलाहिजा कर सकते हैं। नाज़रीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।